घूम रहा है। अगर ऐसे ऐसे फैन हो तो फिर तेजस्वी जी का क्या टेंशन है हर हाल में तेजस्वी सरकार लाना है और ही दिलाना है। पिया रंगा मान कर तो हरियर रंगा। चलिए बहुत बढ़िया, जाइए। बता, दोनों मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोल रहा था। सबका झूठ बता, जो सदन में झूठ बोले वो जनता के सामने कितना झूठ बोलता होगा। इसीलिए बीजेपी को बोलते हैं बड़का झूठा पार्टी। इतना झूठ बोला ये लोग। लेकिन आप सोचिए, मुख्यमंत्री जी से अगर पूछा जाए कि अपने दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम बताओ तो उनको अधिकारी लिख करके देता, तब पढ़ करके नाम बताते कि फल्ला जी हमारे उप मुख्यमंत्री। तो मेरा कहने का मतलब है 15 से 29 साल की आयु वर्ग में लगभग 31.9% युवा शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में शामिल नहीं है। और इस श्रेणी में महिलाओं की स्थिति जो हमारे तेजस्वी जी के प्रति लोगों का अफेक्शन, प्यार किस तरह से बढ़ रहा है। सच्चाई बात है कि आप देख रहे होंगे, जो भी बिहार में प्रथम बार कोई नागरिक माने वोटर्स बनते हैं 18 वर्ष में बनते हैं। और जब कोई व्यक्ति जो आज की सरकार है, जो जन्म लिया इनके सरकार में, वो 18 साल तो पूरा कर लिया, 20 साल से सरकार है। तो ये 20 साल के अंदर वो खुद अपने आप को वोटर बन रहा है। तो अब कोई बता दें कि जो युवा साथी 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, निश्चित तौर पे बचपन से जो उन्होंने देखा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे आम पटना से हाजीपुर जाने में 4 घंटा लग रहा है। कारण मुझे नहीं कहना है, हर एक बार मान के चलें, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंजीनियर, अच्छे मुख्यमंत्री की हैसियत से जब वो चुने गए, जनता ने चुना, हर एक लोग अच्छे हैं, लेकिन उनका जो कार्यकाल प्रथम था 5 साल का, वो निश्चित तौर पे लोगों ने सराहा। लेकिन वही 2005 के बाद 10 में जो सरकार आई उसे डिटोरिएट कर गई। फिर 10 के बाद 15 में जो सरकार आई उससे ज्यादा डिटोरिएट कर गई। और अभी 20 के जो सरकार है उसमें जो डिटोरिएशन है, इसके बाद भी सरकार पीठी थपथपा रही है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक साथ किसी को कहा जाए कि हंसो और दूसरे तरफ कहा जाए गाल भी फुलाओ, कैसे काम चलेगा। आज कोई हॉस्पिटल में आप जाते हैं और संजोग से अकेले मदर को आप लेके जाते हैं, चाहे फादर को, तो अकेले तो स्ट्रेचर लेकर के पेशेंट को तो नहीं ले जाइएगा। जब किसी को आग्रह करिएगा कि मदद करो, वो कहेगा कि 200 रुपया 500 रुपया दोगे तब हम मदद करेंगे, वहां तक पहुंचाएंगे। किसका जॉब है? गलती से आपका पेशेंट, आप दवा लाने के लिए गए हैं, पेशाब लगा है, अगर वो हल्ला करेगा तो पेशाब के लिए कहेगा 200 रुपया देना पड़ेगा, तब पेशाब कराएंगे। और गलती से कि नहीं टॉयलेट अगर होगा तो 500 रुपया लेंगे, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल में कोई ऐसा है नहीं। तो आप टेक्निकल रूप से आप सोचिए। मुझे ये नहीं कहना है कभी ना आपको जाना पड़े हॉस्पिटल, लेकिन जाइए तो इन चीजों को देखिए। ठीक उसी प्रकार शिक्षा में है। पता ये 1500 का ड्रेस 5500 रुपया में खरीदा गया, कौन बताएगा? हमने आज ही विधानसभा अध्यक्ष महोदय को कहा कि विधानसभा की कमेटियां बनाते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन स्थल निरीक्षण के लिए मत भेजिए, 7 दिन 10 दिन का टूर मत बनवाइए, क्योंकि सारे पार्टी के लोग रहते हैं। जब उस जगह को जाते हैं, चाहे कोई जिला चले जाइए, जब वहां जाते हैं तो खामियां को देखते हैं। अब विधानसभा में आके पक्ष विपक्ष करते हैं, तो दोनों तरफ तो नहीं होगा। तो मेरा मानना है इंटेलेक्चुअल बात होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई के साथ जो भी संबंध रखने वाले हैं, देखिए कहाँ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हर एक जगह हर एक जनता चाहती है इम्प्रूवमेंट। तो उस हिसाब से हम समझते हैं कि जो लालू जी की सरकार थी, पूरे देश में हमारा बिहार कहाँ स्थान पे रखता था।
और 20 साल में आज हमारा स्थान पूरे देश में कहाँ है, ये कैलकुलेट करिए ना। तो आने वाला टाइम में और हमको कितना इनको समय देना चाहिए, ये आप आम जनता से पूछिए, सब लोग बताएगा कि 9 हर एक दवा पर लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। यहाँ पर भी है, होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए। इसीलिए सी वोटर सर्वे के अनुकूल बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा 41% दिया गया और एक बिहार के टॉप में रखा गया। हम तो कहते हैं कि चौथा स्तंभ पत्रकार है ना, आप लोग पत्रकार हैं, इनको फ्री कर दीजिए, सरकार अपने ग्रिप से बाहर कर दे, भारत सरकार, कि आपको जो सही लगे आप करिए। निश्चित तौर पे 80 वोटर कौन का है, सच्चाई है, ईवीएम मशीन भी उसी ढंग से जवाब देगा। हम एक लाइन कहेंगे, जो सत्य है सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ का सहारा मत लीजिए। हम लोग जिस समय पढ़ते थे बोरा पे पढ़ते थे, आज बहुत से बेंच डेस्क इतना क्यों खरीदे, अगर 1 साल के अंदर बेंच डेस्क खरीदा गया तो इसका मतलब इतना बेंच डेस्क तो स्कूल में नहीं था। ये कैलकुलेशन की चीज है। आपने पूरे बिहार में कितना बेंच डेस्क खरीदा भाई, इसका मतलब नहीं था 19 साल से, तब ना पिछला के पाठक जी के टाइम में खरीदा गया, ये अलग बात है। मूल्य 1500 से 4500 की 5500 किया, लेकिन इतनी कमियां थी। आज बताइए, उन दिनों की बात है, 2005 के बाद अब बाजार समिति निरसन कर दिए। आज तक बाजार समिति कहाँ है, बाजार समिति आप बता दें, कभी जाइए बाजार समिति। कहते हैं व्यापारी तंग हो रहे थे, अभी कौन व्यापारी खुश है भाई। उस समय का जो नियमावली था भारत सरकार का, उस समय भी लोग कहते थे, हम लोग दिल्ली जाते थे तो कहते थे, उस समय हम लोग जेएनयू के छात्र थे, जो यूपीएससी का पैटर्न था उसमें साउथ के लोग कहते थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत आईएएस आईपीएस बन रहा है, कैसे इसको रोकना है, उसकी प्लानिंग होती थी। और हम समझते हैं कि बिहार की तरक्की तभी होगा या तरक्की तभी मानेंगे जब युवा बाहर नौकरी करने के लिए नहीं जाए, यहाँ से प्लान रुके। कौन सा योजना आपने किया, तो हर एक क्षेत्र में लंबी बात करने का नहीं है, जो नजर से आप सही देखते हैं, है जो हमारा आबादी है, पूरे बिहार का 14 करोड़ आबादी है, और यहाँ जो फैक्ट्रियां खुलेगी नॉर्थ ईस्ट नेपाल सारे जगह जाएगा। कहाँ ध्यान है, कितना भारत सरकार एसईजेड दे दिया, अगर है तो हमारे टाइम का जितना किया हुआ है तो पूरा करके दिखा दो। 4 जगह का हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का दर्जा देने के लिए कहा था, जहां लाखों लाख लोगों को नौकरी मिलता, आपने क्या किया, आज तक नहीं करा पाए। एक अपने टाइम में मखाना के नहीं हमने जीआई टैग करा, देख लीजिए मखाना काजू से भी महंगा हो गया, 700 का मखाना अभी 1500-1600 में मिल रहा है। तो हमारा यही कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई पर दुनिया चलती है। अगर ब्रेक इवन